क्या तुमने कभी सोचा है, जब ड्रम्स ऑफ लिबरेशन वानों के आसमान में गूंज उठी थी, उस पल में कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ आवाज नहीं थी, एक पुरानी यादों की गूंज थी। जुनेशा, वो हजारों साल पुराना ज्ञानी हाथी, उसने कहा था, जॉय बॉय वापस आ गया है, मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता हूं। और फिर लूफी, जो उस वक्त मरने के बिल्कुल करीब था, अचानक एक नए रूप में जाग गया। ये कोई नॉर्मल डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं थी, ये कुछ ज्यादा था। ये था जॉय बॉय का वापस आना, लूफी के जिस्म के जरिए। लेकिन एक सवाल उठा, क्या ये सब पहले भी हो चुका है? क्या इतिहास खुद को रिपीट कर रहा है? सोचो, जॉय बॉय, पुराने जमाने का एक लेजेंडरी फिगर, उसके पास भी एक क्रू थी, एक फैमिली, बिल्कुल स्ट्रॉ हेड्स की तरह। जॉय बॉय खुद एक लीडर था, जैसा लूफी है। नेफटारी लिली, एक राज भरी रॉयल, उसकी क्रू में थी, बिल्कुल नामी जैसे, स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक। उनके पास एक मैकेनिकल जीनियस भी था, जो एंशिएंट मशीन्स, इवन जायंट रोबोट्स बना सकता था, जस्ट लाइक फ्रैंकी। और एक लॉयल दोस्त, एक साथी, जिसका नाम था जुनेशा, जॉय बॉय का चॉपर। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना, पर हर कहानी में होता है एक ट्विस्ट, एक अंधेरा सच, एक गद्दार। जॉय बॉय की क्रू में भी था एक इंसान। बाहर से तो वो दिखाता था कि वो उनका दोस्त है, पर अंदर ही अंदर वो किसी और मिशन पे था। उसने जुनेशा को मैनिपुलेट किया, एंशिएंट वेपन का कंट्रोल ले लिया, और उसी एक गद्दार ने जॉय बॉय की हार लिख दी। अब अगर वो पुराना साइकिल दोबारा शुरू हो रहा है, तो एक सवाल उठा है, इस बार का गद्दार कौन है? स्ट्रॉ हैट क्रू में कौन हो सकता है जो सबसे ज्यादा हिस्ट्री जानता है, जो व्हाइट सेंचुरी, पोनोग्लिफ्स और एंशिएंट वेपन्स के बारे में सब कुछ जानता है? सिर्फ एक नाम आता है, निको रॉबिन, तुम्हारी फेवरेट आर्कियोलॉजिस्ट। वही रॉबिन जिसके बिना यह कहानी अधूरी लगती है, वही जो हमेशा चुपचाप रहती है पर हर राज जानती है, वही जिसके कंधों पे पूरे दुनिया का इतिहास लिखा है। तो सोचो, अगर उसने चुना हो किसी और राहे को, अगर उसकी वफादारी सिर्फ क्रू तक सीमित ना हो भी सकता है, और हो भी सकता है नहीं, पर यह तो तय है, इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वन पीस थ्योरीज लेकर आता रहूं, तो बस एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। देखो, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। सबसे पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसे समझना पड़ता है, और फाइनली उसे इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपको मजा भी आए और कुछ नया सोचने को भी मिले। और हाँ, अगर आपके दिमाग में भी कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी हो, चाहे वो कितनी भी क्रेजी क्यों ना हो, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना। शायद अगला वीडियो आपकी थ्योरी पर हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखना।